चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने जो देखा था उस पे किसी भी गुड्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है रेल ट्रांसपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि हमने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे। उस एग्जांपल्स में देखिए, एक जो व्हीकल्स होता है उस व्हीकल्स पे जो नंबर लिखे होते हैं उसके बारे में बताया गया था, जिसमें लिखा था, देखिए, जैसे किसी व्हीकल का नंबर CG04, यहाँ पे कोई टर्म है, और देन 2356, ये कोई नंबर है। ठीक है, अब देखो इस पे होगा क्या। इसमें हमसे ये पूछा गया था कि ये जो इस टाइप के नंबर्स हमारे व्हीकल्स पे लगे होते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने उस दिन आपको क्लास में एक्सप्लेन करके बताया था, इस CG का मतलब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। हमारा स्टेट का नेम लिखा होता है उस व्हीकल पे, अगर वो व्हीकल हमारे स्टेट का होता है तो। नेक्स्ट यहाँ पे था 04, ये क्या होता है, ये एक कोड होता है। किस चीज का कोड, दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोड। इन अ छत्तीसगढ़ स्टेट, हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का वो एक कोड होता है, और ये जो चीज लिखी होती है, जो नंबर लिखा होता है, दैट इज अ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ व्हीकल। व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो उसके बाद लिखा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो 04 लिखा हुआ है ये एक डिस्ट्रिक्ट का कोड है, और वो डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है, रायपुर। रायपुर का जो डिस्ट्रिक्ट कोड होता है वो 04 है। ठीक है, इससे पहले 01, 02 और 03 आता है। उन नंबर्स के बारे में मैंने बताया था, जिसमें मैंने ये बोला था कि अगर किसी व्हीकल्स पे CG के बाद कोड अगर 01 लिखा होता है, दैट मीन्स वो छत्तीसगढ़ के स्टेट के गवर्नर की व्हीकल्स होती है, गवर्नर्स के लिए। ठीक है, अगर कोड आपका 02 लिखा हुआ होगा तो वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉय उसके अंतर्गत आते हैं, जिनको व्हीकल्स प्रोवाइड की जाती है, उन व्हीकल्स पे 02 लिखा होगा। ठीक है, और देन 03 का जो टर्म होता है, सॉरी नंबर या कोड होता है, ये किसके लिए लिखा होता है, तो ये लिखा होता है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस के व्हीकल्स में। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 1 अगर कोड है तो वो गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ का व्हीकल होगा, अगर 2 कोड लिखा है दैट मीन्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय का वो व्हीकल होगा, 03 दैट मीन्स वो छत्तीसगढ़ पुलिस का व्हीकल होगा। इसके बाद 04 से लेकर जितने भी कोड्स हमारे होंगे वो इंडिकेट किसको करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाइव करते हैं, हम सभी अभी हम भिलाई में हैं, और भिलाई एक सिटी है जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का व्हीकल कोड जो होता है, CG तो लिखा होगा जो कि छत्तीसगढ़ को डिनोट करेगा, और एक आपका क्या होगा, CG लिखा होगा, देन डिस्ट्रिक्ट कोड अगर दुर्ग का वो व्हीकल होगा तो दुर्ग का जो व्हीकल कोड है वो कितना है, 07 है। और इसके बाद जो भी नंबर लिखा होगा वो किसको बताएगा, जो हमारा व्हीकल्स है उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किया गया है, देखिए, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट कोड नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे इसके डिस्ट्रिक्ट के व्हीकल का डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, 07 है। इस बात को याद रखिएगा, और हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दुर्ग है, और उस दुर्ग के भिलाई सिटी में हम क्या करते हैं, लाइव करते हैं। ठीक है, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसफर कैसे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक,
जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, रेल ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, व्हीकल्स जिसमें बहुत सारे आपके स्कूटर आ जाएंगे, बसेस आ जाएंगे, कार आ जाएंगी, ट्रक्स आ जाएंगी, ठीक है। मतलब हमने रोड ट्रांसपोर्ट पूरे तरीके से देन व्हीकल्स के नंबर्स को जस्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट मतलब हम सभी क्या करते हैं, कभी कभी अगर किसी अदर स्टेट में हमको क्या करना है, जाना है, एक शॉर्ट डिस्टेंस को अगर ट्रैवल करना है तो हम व्हीकल का यूज करते हैं, और एक लॉन्ग डिस्टेंस को अगर ट्रैवल करना हो तो हम किस रेल ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट जो होता है ये पैसेंजर को कैरी तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये गुड्स के ट्रांसपोर्ट, गुड्स मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं, जैसे सामान हो गया, उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी ट्रेन के थ्रू किया जाता है। ऐसे ट्रेन को फ्रेट ट्रेन बोला जाता है, जिसमें हम गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जनरली डे टू डे लाइफ में इसके लिए जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उसको मालगाड़ी बोला जाता है, और इसी को इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश अगर पूछा जाएगा तो फ्रेट ट्रेन बोला जाता है, ठीक है। और हम जिस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको बोला जाता है पैसेंजर ट्रेन, जो कि पीपल्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने का क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, ठीक है। तो रेल ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, रेल के थ्रू होगा। रेल ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है, फ्रेट ट्रेन पे हो सकता है, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन जो पीपल्स होते हैं उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक लेके जाती है, और जो फ्रेट ट्रेन होती है वो गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि मीरा ट्रेवल्ड विथ हर फैमिली ऑन ट्रेन एंड देन अ बस। मीरा अपनी फैमिली के साथ एक ट्रैवल करने गई, जिसमें वो पहले तो ट्रेन से गई, उसके बाद वो बस से गई, और हर फादर बॉट अ टिकट। जब वो ट्रेन या फिर बस से ट्रैवल करती है तो उसके पापा क्या खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इन रेल ट्रांसपोर्ट या बस ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वहां पे हम टिकट लेते हैं। तो आखिर जो रेलवे टिकट होता है जिसको हम बाय करते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमको गिव की जाती हैं। तो देखिए, जब आप रेलवे टिकट देखोगे तो वो रेलवे टिकट हमको क्या क्या इन्फॉर्म करती है, तो सम टाइप ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वो हमको देती है। जो रेलवे टिकट, अगर हम रिजर्वेशन पे जा रहे हैं तो ट्रेन नंबर, स्टार्टिंग डेट उस पे लिखा होगा, और डेस्टिनेशन डेट उस पे लिखा होगा, बर्थ नंबर लिखा होगा, फेयर लिखा होगा। इसके अलावा आजकल आप सभी जानते हैं ये जो उस पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको रेलवे टिकट में देखने को मिलती है। और बस टिकट की बात की जाए तो जितने में हमने उस टिकट को लिया है, देन जिस प्लेस से हमने वो स्टार्ट किया जर्नी और जिस प्लेस पे हम खत्म करेंगे वो जर्नी वहां पे लिखी हुई होती है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमको किसमें जो आपका रेलवे टिकट होता है उस पे गिव की जाती है। इसके अलावा रेलवे टिकट सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और हमको गिव करता है, जैसे रेलवे टाइम टेबल वो हमको बताता है कि कोई भी स्टेशन जो है उस स्टेशन में जब आप जाओगे तो वो आपको रेलवे टाइम टेबल देगा कि ट्रेन स्टार्ट कब होती है और किसी जगह पे वो रीच कब करती है, पहुंचती कब है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि किसी जगह पर जो आपकी ट्रेन है वो कितने टाइम के लिए स्टे करती है, मतलब रुकती है। जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे हम पहुंचे तो उस स्टेशन पे जो गाड़ी है वो कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए रुकेगी, 5 मिनट्स के लिए रुकेगी, देन वो अराइव करेगी ना। तो उसका स्टे टाइम भी हमको कौन बताता है, रेलवे बताता है, ठीक है। तो कुछ टाइम टेबल्स जो हैं जो हमको रेलवे स्टेशन पे मिल जाते हैं, और रेलवे स्टेशन की यहाँ पे बात क्यों बताई गई है, बिकॉज हम रेल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए कि जब हम रेल से ट्रांसपोर्ट करेंगे या किसी ट्रेन के थ्रू हम एज अ पैसेंजर वन प्लेस से अनदर प्लेस तक जाएंगे तो हमको एज अ गुड पर्सन आपको टिकट लेना है, उस टिकट पे सारी चीजें चेक करनी है, और चेक करने के बाद अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस ट्रेन से आपको जाना है तो वहां पर आप जाके ये सारी चीजें पता कर सकते हो
कि आप क्या कौन से ट्रेन से आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हो, देन उस ट्रेन की टाइमिंग कौन सी है, और जिस स्टेशन पे आपको उतरना है उस स्टेशन पे वो जो ट्रेन है वो कितने टाइम के लिए स्टे करेगी। ओके, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन से पता चल जाएंगी। इसके बाद देखिए, इस टाइम टेबल के बेसिस पे मीरा ने ट्रैवल किया और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे मैं पूछूंगी। जैसे 18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है ये, जो कि बिलासपुर से कहां तक जाती है, अमृतसर तक जाती है। जब आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो इस टाइप का जो भी ट्रेन नंबर होगा उस ट्रेन पे लिखा हुआ होता है, देन साइड पे आप देखोगे उस ट्रेन का नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, और वो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उस ट्रेन का क्या हो जाएगा, उस ट्रेन का नाम हो जाएगा। और वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुई है और वो खत्म कहाँ पे होगी, कितने डिस्टेंस को वो टोटली ट्रैवल करती है इन देयर सर्कुलेशन टाइम, तो वो यहाँ पे आपको ट्रेन में देखने को मिलता है। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले जो ट्रेन नंबर है वो लिखा होगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक ट्रेन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, दैट इज 18237, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जो कि बिलासपुर से कहां तक चलती है, अमृतसर तक चलती है। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल आप सभी अगर बुक पकड़ा हो तो यस मैम, मेरे पास बुक है। ओके ओके, सभी को टेबल दिख रहा होगा। इस टेबल पे देखिए क्या बताया गया है। ओके, मैं आपको टेबल दिखाती हूँ। देखिए, ये टेबल आपको गिव किया गया है। इन दिस टेबल सबसे पहले स्टेशन लिखा हुआ है, जो भी स्टेशन आपका है, देन अराइवल टाइम जब वो स्टार्ट होती है, देन डिपार्चर टाइम, और जिस टाइम पे वो क्या करती है, चलती है। ठीक है, बिलासपुर से कोई स्टेशन है जिसपे अराइवल टाइम यहाँ पे स्टार्ट हुई ट्रेन, डिपार्चर टाइम था उसका 14.15। यहाँ पे 14 टाइम का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि 12 के बाद सीधे घड़ी पे कितने बजते हैं, 1 बजते हैं। ठीक है, लेकिन रेलवे उसको किस टाइमिंग में लेता है, उसको इंक्रीज करता है वो, कि 1 2 3 4 आपका कहाँ तक स्टार्ट हो गया, 12 तक स्टार्ट हो गया। उसके आगे अगर वो ले रहा है कितना, 14 ले रहा कट कट है, के आ रहा 15 है ले रहा है, क्या हुआ बताइए, कोई प्रॉब्लम है? मैम, आपका आवाज कट कट के आ रहा कट कट के आ रहा है, सभी को ऐसा हो रहा है? है। नो नो मैम। मैम, क्लियर आ रहा है। अच्छा चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइमिंग को बताया गया है। जैसे आप अपने आप देखोगे, आपके मोबाइल को भी देखते हो, इसमें भी टाइमिंग बताई जाती है। जैसे 12 के बाद 13 आएगा, 13 मतलब कि 1 बज रहा है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद 1 आता है, आपने देखा होगा, जो हमारा क्या होता है, घड़ी होती है उस पे। इसके बाद 14 का मतलब कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है, दैट 15 मतलब 3 बज रहा है, 16 आ गया तो 4 बज रहा है, देन 17 आ गया तो 5 बज रहा है, 18 आ गया तो कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। तो इस टाइमिंग को कौन पुट करता है, जो हमारा रेलवे होता है वो इस टाइम को पुट करता है। ठीक है, और देखा जाए तो टोटल इसमें कितने बजेंगे, 24 बज जाएंगे, ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं 12 ही बजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक टाइमिंग दी हुई है, बिलासपुर, बिल्हा, भाटापारा, हथबंध, तिल्दा, रायपुर जंक्शन, भिलाई पावर हाउस एंड दुर्ग। भिलाई पावर हाउस, उसकी अराइवल टाइम देखिए कितना लिखा है, 16।
मैम पेज रिटर्न करना है क्या? वॉइस आ रही है? थोड़ी देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम है आई थिंक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम जो टेबल डिस्कस कर रहे थे उस टेबल में हमको डिफरेंट प्लेसेस के क्या बताए गए हैं, जगह के नेम बताए गए हैं और उसमें अराइवल टाइम ट्रेन का जो होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उस टाइमिंग के थ्रू ही हम क्या पता करते हैं, जो हमारी ट्रेन है वो कितने बजे निकलेगी उसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, मतलब अराइविंग टाइम से 10 या 15 सेकंड में वो गाड़ी वहां से क्या हो जाती है या निकल जाती है, हम ये बोल सकते हैं। उसी चीज को इस टेबल में क्या करने की कोशिश की गई है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। मतलब ये उस ट्रेन का एक्चुअल टाइमिंग है और ये जो दिखाया जा रहा है इतने सेकंड बाद वो गाड़ी वहां से क्या कर जाती है, छूट जाती है। इसके बाद आपके बुक में कुछ क्वेश्चन गिव किए गए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले बताया गया है फ्रॉम विच स्टेशन डिड छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस स्टार्ट। तो अभी हमने देखा कौन से स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है, तो वो हमारी ट्रेन कौन सी है, बिलासपुर स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड इट स्टे एट भाटापारा स्टेशन। भाटापारा स्टेशन जो है उसमें जो आपकी छत्तीसगढ़ ट्रेन है वो कितने टाइम के लिए स्टे करती है, तो भाटापारा स्टेशन से वो कितने टाइम के लिए, ओनली 2 मिनट्स के लिए वो वहां पे क्या करती है, स्टे करती है। इसके बाद व्हेन डिड द ट्रेन रिच रायपुर, और कितने बजे वो रायपुर पहुंच जाती है, तो 16:20 को वो कहाँ पहुंच जाती है, रायपुर पहुंच जाती है। ठीक है, 16:20 का मतलब 4:20 पर वो कहाँ पहुंच जाती है, रायपुर पहुंच जाती है। रायपुर। तो एक ट्रेन का आपको अराइविंग जो टाइमिंग होता है वो पता होना चाहिए, देन वो कितने टाइम के लिए उस स्टेशन पे स्टे करेगी ताकि आप जल्दी से उस ट्रेन से उतर सको, और इसके अलावा वो कितने बजे जहां तक आपको एक्चुअल पहुंचना है उसका टाइमिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो रेलवे रूट्स होते हैं वो आपके मैप में आपको देखने हैं। मैप आपको मैं बताऊंगी जब भी हमको मैप का करना होगा तो। ठीक है, यहाँ पर मैप रूटीन आपको किसका देखना है, रायपुर टू हावड़ा जो रेलवे ट्रेन होती है उसका जो मैप में आपको रूट कौन सा है वो टिक करना है, ये आपका होमवर्क है, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद देखिए इसमें ये बोला गया है कि रायपुर से हावड़ा जो भी ट्रेन आपको जिस रूट से होते हुए वो जाएगी उस रूट में कौन कौन से आपके रेलवे स्टेशन पड़ेंगे, उन रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल आपको नोट करके रखना है। देन रेलवे स्टेशन का नाम, कितने टाइम पे वो अराइव करेगी और कितने टाइम पे वो स्टे करेगी उस जगह पे, आपको इतनी अपनी कॉपी पे बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, आपने फ्रेट ट्रेन के बारे में भी सुना, जो क्या काम करती है, जो गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब जो भी सामान होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे ले जाया जाता है, तो उसके लिए जिस ट्रेन का हम यूज करते हैं दैट इज अ फ्रेट ट्रेन, उसको बोला जाता है फ्रेट ट्रेन। ठीक है, अब उसमें कितने कोचेस होते हैं, मतलब ट्रेन है तो उसमें बहुत सारे डिब्बे होंगे, उन्हीं डिब्बों को यहाँ पे क्या बोला गया है, कोच। कितने कोच होते हैं उसमें, कोचेस यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये भी आपको कब पता करना है, जब आप घर पे कभी भी आप वेकेशंस पे जाएंगे कहीं अपने छत्तीसगढ़ से किसी और स्टेट पे, तो आप रेलवे स्टेशन जरूर जाएंगे तो वहां पे देखिएगा कि जो फ्रेट ट्रेन मतलब मालगाड़ी जो होती है उसमें कितने कोचेस होते हैं, आपको ये काउंट करना है। ठीक है, और काउंट करके नोट करना है। अगर किसी को पता है तो बताइए, जो आपका फ्रेट ट्रेन होता है उसके कितने कोचेस होते हैं, और नहीं पता है तो आप जब भी ट्रैवल करेंगे स्टेशन पे आप काउंट करिएगा कि उसमें लगभग कितने कोचेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इज देयर अ रेलवे स्टेशन इन योर विलेज और इन योर नेबरिंग विलेज, मतलब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। जो टॉपिक हमको देखना है, इसमें क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इज देयर अ रेलवे स्टेशन इन योर विलेज? तुम्हारे विलेज पे कोई ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में तुम्हें पता है, तो तुम उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो और उसका नाम बता सकते हो, नेबरिंग विलेज टाउन। इफ यस, देन फाइंड आउट इट्स नेम। तो हम तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और रहते कहाँ पे हैं, भिलाई सिटी पे। तो भिलाई सिटी से अगर हमको रेलवे से या ट्रेन से कहीं जाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दो हमारे पास चॉइस होती है। एक आपका पावर हाउस स्टेशन और दूसरा आपका क्या होता है, भिलाई नगर स्टेशन। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल आउट कर सकते हैं। और कोई ट्रेन ऐसी है जो कि हमको सिर्फ दुर्ग से मिलेगी, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, दुर्ग रेलवे स्टेशन जाएंगे। तो हमारी सिटी से जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो जाते हैं, भिलाई पावर हाउस हो जाएगा, भिलाई नगर हो जाएगा, और जंक्शन की बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच पैसेंजर ट्रेन पास थ्रू योर विलेज? पैसेंजर ट्रेन कहाँ से पास होगी, दुर्ग से पास होगी। नेक्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। आपने ट्रेन ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट देख लिया। सबसे पहले हमने रोड ट्रांसपोर्ट देखा, देन हमने रेल ट्रांसपोर्ट देखा, अब हम देख रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि ओशियन वाटर, सी वाटर में होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो भी आपका वाटर ट्रांसपोर्ट का तरीका होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट किन किन चीजों से किया जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर में ही किया जाएगा। तो बताओ कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्ट के नेम आप बता सकते हैं। तो एक तो होता है आपका बोट, जिससे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम लीव हो गई है। चलिए, नेटवर्क इशू है बेटा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट दैट यू नो। तो वाटर ट्रांसपोर्ट किसके किसके थ्रू हो सकता है, एक आपका बोट के थ्रू, दूसरा आपका स्टीमर, और तीसरा आपका क्या होता है, शिप्स होता है। ठीक है, यहाँ उसके इमेज दिए गए हैं, आपके पास बुक होगा, बुक पे देखिए सभी के इमेज आपको दिख रहे होंगे। बोट का भी दिया हुआ है, स्टीमर का भी दिया हुआ है, और आपका जो शिप होता है उसका भी इमेज आपके बुक पे आपको दिया हुआ है। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोट, शिप और आपका स्टीमर दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो बिग बोट्स होते हैं या स्ट्रीमर्स जो होते हैं, वो पैसेंजर और जो गुड्स होता है, पैसेंजर मतलब पीपल्स हो जाएंगे, गुड्स मतलब आपके सामान हो जाएंगे। इसको डिफरेंट टाइप ऑफ विलेज या जो टाउन होते हैं जो कि रिवर, बिग रिवर के बैंक्स के में सिचुएटेड होते हैं। बिग रिवर का बैंक्स मतलब उस रिवर का जो किनारा एरिया होता है, वहां पे रहने वाले जो विलेज या टाउन्स के पीपल होते हैं, उनको कैरी करने का काम कौन करता है, जो आपका बिग बोट्स होता है या स्ट्रीमर होता है, वो उन पीपल्स और गुड्स को कैरी करने का काम करता है। और कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि सी रूट्स जो होता है,
सी रूट्स मतलब समुद्र का जो किनारा होता है उसको कोस्टल एरिया बोला जाता है, ठीक है। उस कोस्टल एरिया में रहने वाले पीपल्स भी इसी शिप्स के थ्रू जो गुड्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस करते हैं, और शिप्स के थ्रू इंडिया से अदर कंट्रीज में, जिसको सी रूट हम बोल रहे हैं या वाटर ट्रांसपोर्ट हम बोल रहे हैं, उसके थ्रू गुड्स को वन कंट्री से अनदर कंट्री में ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। इसके लिए भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बहुत सारे थिंग्स ऐसे हैं जिनको वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही वन कंट्री से अनदर कंट्री में क्या किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा, पेट्रोल का हो जाएगा, ठीक। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंट्रीज होती है उनसे शिप्स के थ्रू जो पेट्रोल होता है वो हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट होके आता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रॉम वेयर डू पेट्रोल एंड डीजल कम फ्रॉम इन द पंप्स। जो हमारा पेट्रोल और डीजल है जिसको हम कहाँ पे, जहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप पे बेचे जाते हैं वहाँ पे फर्म से हम लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे आया कैसे, आखिर उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए बहुत सारे प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिप्ड आउट हो जाते हैं। डिप्ड आउट होने के बाद उनका डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। डीकम्पोजिशन मतलब वो जमीन के अंदर जाते हैं और बहुत सालों के बाद, अब मिलियन ईयर्स एगो तक जमीन के अंदर रहे। जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, तो जैसे ही वो जमीन के अंदर रहते हैं वो सड़ते उठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द डिकेइंग प्रोसेस। जैसे जैसे वो डिके होता जाता है वो एक विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। विस्कस का मतलब गाढ़ा, एक गाढ़ा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम थिक ऑयल बोलते हैं। और इसी थिक ऑयल का क्या किया जाता है, बिग पाइप या मशीन्स के थ्रू एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको रिफाइंड किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। और प्यूरिफाई करने के बाद हमको जो मिलता है वो आपका क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, ग्रीस उसके डेरिवेटिव के फॉर्म पे होता है, ठीक है। तो ये सारे फ्यूल्स हैं, ये फ्यूल्स हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमको ऑयल वेल से मिलते हैं। ऑयल वेल क्या होता है, जहाँ पर थिक ऑयल प्रेजेंट होता है। और ये थिक ऑयल कैसे बना कि अ मिलियन ईयर्स एगो प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी जो अर्थ क्रस्ट का इनसाइड एरिया था वहां पर बड़ी ढूंढती गई, या डीप एरिया था वहां पे अंदर पे सारी चीजें चली गई, जो कि आफ्टर डीकम्पोजिशन प्रोसेस विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हुई। और उसी लिक्विड का अगर आप रिफाइनिंग करते हैं तो हमको पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस, ग्रीस, ये सारे क्या मिल जाते हैं, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो जो पेट्रोल पंप होते हैं वहां पे कैसे पेट्रोल आया, वो शिप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आया। और शिप ट्रांसपोर्ट सी रूट से होते हुए होता है, जिसको वाटर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर एरिया। आपको पता करना है कि आपके एरिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइस क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इन योर विलेज एंड टाउन इफ दिस पेट्रोल एंड डीजल आर नॉट अवेलेबल फॉर अ वीक। ठीक है, अगर आपको क्या हो जाए, ये जो पेट्रोल और डीजल कुछ वीक के लिए ना मिले तो क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट होगी, सिटी में कौन कौन से लॉस होंगे। तो हम सभी भिलाई सिटी में रहते हैं, इस सिटी में क्या क्या अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये अफेक्ट आपका कौन कौन सा होता है, जो एम्प्लॉय है उनका ऑफिस जाना क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा क्योंकि वो व्हीकल्स के थ्रू जाते हैं। सेकेंड, जो भी मटेरियल्स वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। जो भी पीपल वन सिटी से अनदर सिटी मूव करना चाहता है उसमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। अगर आप व्हीकल से स्कूल आते हैं तो आप स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम अगर फ्यू वीक के लिए हमको पेट्रोल या डीजल ना मिले तो जनरेट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाउ यू may have come to know how useful petrol and diesel are for us and why we should protect them। क्यों हमारे लिए जो पेट्रोल जो होता है वो यूजफुल होता है और हम उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसको कंजर्व करके ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर हम उसको कंजर्व कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे मेजर्स हैं उसको कंजर्व करने के जो मेजर्स हैं, मतलब तरीके हैं,
कि हम पेट्रोल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है ड्राइविंग स्लोली, आप स्लोली ड्राइव कर सकते हो, इससे भी उसका कंबसन बचेगा। देन बाइक और कार, मतलब जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी लेस हो जाए, मतलब उसको कंट्रोलिंग क्वांटिटी पर हम यूज करें। इसके अलावा जो व्हीकल स्टॉप्ड हो जाता है रेड लाइट एरिया पे, वहां पे हमको जो इंजन है उसको बंद कर देना चाहिए। काफी लोग उसको चालू रखते हैं जिसकी वजह से जो इंजन है वो बर्न होता जाता है और इससे भी जो फ्यूल है वो कंबस्ट होता है और वो कंजर्व नहीं हो पाता। तो इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूल पेट्रोल डीजल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम विद द स्मोक एमिटेड फ्रॉम आवर व्हीकल्स। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब व्हीकल्स में फ्यूल कंबस्ट होता है मतलब जलता है तो उसमें से गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं, आपको पता है तो बताइए। जब व्हीकल में इंजन कंबस्ट होता है या फ्यूल जब जलती है तो उसमें कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं? व्हिच टाइप ऑफ हार्मफुल गैसेस आर रिलीज्ड इन दी एमिटेड फ्रॉम आवर व्हीकल्स, बताइए। नो मैम, नहीं पता। चलिए मैं बताती हूँ आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, these gases are very harmful for and releases from या फिर emitted from our vehicles, हमारे vehicles से emit होती है ये gases। बताया जा रहा है, do we have any problem due to the loud noise of horn। जब व्हीकल्स हम यूज करते हैं तो उसमें हम हॉर्न देते हैं, हॉर्न में बहुत सारे लाउड साउंड आते हैं ना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम नेचर में जनरेट होता है। दैट इज कॉल्ड द नॉइज पॉल्यूशन या फिर इसी को साउंड पॉल्यूशन बोला जाता है। और इस साउंड पॉल्यूशन के थ्रू जो पीपल है वो क्या हो जाता है, ठीक से सुन नहीं पाता। जो एक कंसल्टेंसी जो लेवल होता है किसी भी चीज को देखने का, वो उसमें उसको क्या जनरेट हो जाता है, प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रेल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो कि एरोप्लेन के थ्रू होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, शेखर जो कि रायपुर में लाइव करता है और उसको जाना है दिल्ली। ठीक है, किसी काम से उसको दिल्ली जाना है, बट उसको अगर वो बस से जाता है या ट्रेन से जाता है तो उसको 25 to 28 आवर्स लग जाएंगे, इतने घंटे उसको लग जाएंगे। लेकिन उसको पहुंचना कितने टाइम पे है, 2 to 3 आवर्स पे उसको पहुंचना है। तो वो पहुंचने के लिए किसका यूज करेगा, बस या ट्रेन का नहीं, डायरेक्ट वो किससे जाएगा, एरोप्लेन से जाएगा। और एरोप्लेन कहाँ पे जाती है, स्काई पे, वहां पे प्रेजेंट है एयर। इस वजह से एरोप्लेन से अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा, एयर ट्रांसपोर्ट बोला जाएगा। जब भी हम एरोप्लेन के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या किसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो होता क्या है, टाइम जो है वो हमारा बच जाएगा, हम आसानी से उस जगह पे क्या करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आपका आवाज डबल आ रहा है। डबल आ रहा है, इशू है शायद तक। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज इन छत्तीसगढ़ दैट हैव एन एयरपोर्ट। तो आप सभी जानते हैं रायपुर में है। इसके बाद फ्रॉम हियर वेयर कैन वन गो इन एन एरोप्लेन। आप उस रायपुर से कहाँ जा सकते हो, तो अलग अलग एरिया, नागपुर तक आप जा सकते हो, दिल्ली तक आप जा सकते हो, भुवनेश्वर तक आप जा सकते हो।